Dear students, I am teaching you your chapter number 1, that is matter in our surroundings. Yesterday, I taught you the first state of matter, that is the solid state. And today I am going to teach you about the second state of matter, that is the liquid state. In liquids, the particles are close together, but they are not as close as in solids. In fact, the particles are somewhat loosely packed in liquids. The spaces between the particles of a liquid are slightly more than that in a solid, but they are still very small. अब तक आपने जाना कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें एक बॉन्ड होता है, एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट होते हैं. लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो सॉलिड्स की तुलना में कम स्ट्रॉन्ग होता है. देयर इज़ अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a liquid which holds them together, but the force is not strong enough to hold the particles in fixed position. It means to say that liquid state में particles के बीच में जो force of attraction होता है वो इतना strong नहीं होता कि particles को अपने fixed position पर होल्ड किए हुए रहे या पकड़े रहे. ओके, सो ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल्स फोर्सेस, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड. द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द लिक्विड. यानी लिक्विड स्टेट में, मैटर के लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं और यू कैन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन पोजीशन टू अनदर यानी एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से मूव कर सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड. काइनेटिक एनर्जी मीन्स, सिंपल वर्ड में आपको जानना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूविंग एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल को मूव करने में सपोर्ट करती है, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी द लिक्विड्स हैव अ मोर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैन सॉलिड्स. डिसऑर्डरली अरेंजमेंट मीन्स लिक्विड के, या आप बोल सकते हैं कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डरली होता है. इट मीन टू से दैट विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी दीज मॉलिक्यूल्स और दीज पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड यू कैन से द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग. वाइब्रेटिंग मीन्स you must have to know what is vibration. Vibration means also move from one place to another, something. And if a liquid is heated, then its particles begin to move faster. अगर किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं. एक बाउल में वाटर लीजिए, सम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड पुट ऑन द गैस स्टोव. गैस के ऊपर रखिए उसको, कवर विद द लिड, ढक दीजिए और थोड़ी देर तक उसको हीट होने दीजिए. आफ्टर सम टाइम्स व्हेन यू ऑब्जर्व इट, व्हाट डू यू फाइंड? आप आसानी से देख पाएंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तेज़ी से मूवमेंट की वजह से पूरा का पूरा वाटर नीचे से ऊपर की ओर मूव करने लगता है.
Now I am going to explain the properties of a liquid. A liquid does not have a fixed shape because the position of its particles are not fixed due to comparatively less strong forces of attraction between them. Liquids doesn't have fixed shape. Liquids का अपना कोई fixed shape नहीं होता. Rather than, I taught you that solids have a fixed shape. Solids का अपना fixed shape होता है, but liquids का shape fixed नहीं होता. क्यों नहीं होता? Because इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है rather than solids. A liquid takes the shape of its container because the particles of a liquid can slide over one another easily. You can watch in the diagram. जिस तरह के suppose लिक्विड का सम अमाउंट है, दैट इज़ इट कैन बी 50 ml, इट कैन बी 100 ml, उसको डिफरेंट शेप के जो कंटेनर्स हैं उनमें डाला गया है. आप देख सकते हैं कि जिस शेप के कंटेनर में इस लिक्विड को डाला गया है उसी कंटेनर का शेप ये लिक्विड ले लेता है. देन यू कैन से इजीली दैट लिक्विड जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी का शेप ले लेगा. मीन टू से दैट अ लिक्विड डजंट हैव अ फिक्स्ड शेप. लिक्विड का अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम फिक्स्ड है. If you have taken the 100 ml of water, then it is fixed in each and every container. अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो वो आप किसी भी शेप के कंटेनर में डालेंगे, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, बट शेप इज चेंज्ड. बट शेप जिस तरह के कंटेनर में आपने लिक्विड को डाला उस तरह का शेप वो लिक्विड ले लेगा, बट जो वॉल्यूम है वो स्थिर रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ओके, लेट्स डू दिस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द लिक्विड स्टेट. कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स, दैट इज वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक. इन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट कर लेना है. कलेक्ट क्या करना है, आपके घर में निश्चित रूप से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक. 50 ml के कंटेनर को लेना है आपको. ओके, ये सपोज, यू डोंट हैव टू सपोज, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दीज आर लिक्विड्स. वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सारी लिक्विड स्टेट्स हैं, है ना. 50 ml के कंटेनर को आप लेते हैं और सपोज़ ये कंटेनर डिफरेंट शेप्स के हैं, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा. 50 ml के लिक्विड को अगर आप डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स में डालेंगे तो वो जिस शेप का कंटेनर होगा वही शेप वो लिक्विड ले लेगा, बट the volume is fixed. If the volume is 50 ml, अगर ये भी जितनी भी चीज़ें हैं, मिल्क, कुकिंग ऑयल, ऑल द थिंग्स, अगर इनका वॉल्यूम 50 ml है तो हर कंटेनर में वॉल्यूम 50 ml ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. The first property of liquid is a liquid doesn't have a fixed shape, यानी लिक्विड का अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है.
with this topic, the liquid state. I am going to complete this one today, and tomorrow we will meet again with the next topic, the next state of matter, that is the gaseous state.